सिद्धार्थ आईटीआई द्वारा चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर आप लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में मैंने टीग वेल्डिंग और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के बारे में बताया था। ये चैप्टर समाप्त हो गई है। अब इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं बताने जा रहा हूं कि इनके क्या आंसर होंगे। तो आइए जानते हैं एक एक करके। तो प्रश्न पहला लेते हैं जिसमें है कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली वेल्डिंग टॉर्च का उद्देश्य 3 आवश्यक मदों को ले जाने के लिए होता है। ये मद कौन से हैं? प्रश्न को फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है प्रश्न कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली वेल्डिंग टॉर्च का उद्देश्य 3 आवश्यक मदों को ले जाने के लिए होता है। ये मद कौन से हैं? तो इनका जवाब है कि टॉर्च का मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं: गैस को ले जाना, इलेक्ट्रिक करंट और कूलिंग वाटर। आपको मैंने बताया था कि टॉर्च के द्वारा गैस सप्लाई होती है, उससे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होती है और कूलिंग वाटर सप्लाई होती है। तो ये मुख्य 3 उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। दूसरा क्वेश्चन है कि टिग वेल्डिंग में समानता प्रयोग होने वाली 2 गैसें कौन सी हैं? फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं कि टिग वेल्डिंग में समानता प्रयोग होने वाली 2 गैसें कौन सी हैं? तो इनका जवाब है कि टिग वेल्डिंग में समानता 2 गैसें प्रयोग होती हैं जो आर्गन और हीलियम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि स्टेनलेस स्टील टिग वेल्डिंग के लिए कभी कभी आर्गन में थोड़ी सी हाइड्रोजन मिलाई जाती है। ऐसा करने के 2 लाभ लिखिए। ऐसा करने के 2 लाभ क्या हैं? तो इसका जवाब है कि ऐसा करने से जो है आपका जो हीट ट्रांसफ़र में सुधार होता है और वेल्डिंग की स्पीड तेज होती है। तो इसके 2 लाभ हैं कि पहला लाभ है कि टेम्परेचर में ट्रांसफ़र में सुधार होता है और हमारा वेल्डिंग का जो स्पीड होता है वो तेज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर फिर से दिखाई दे रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रोड स्त्राव के सुधार के लिए टंगस्टन एनोड में प्रायः क्या जोड़ा जाता है? फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। इलेक्ट्रॉन बहाव के सुधार के लिए टंगस्टन इलेक्ट्रोड में प्रायः क्या जोड़ा जाता है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन बहाव के सुधार के लिए टंगस्टन इलेक्ट्रोड में प्रायः थोरिया या जिरकोनिया जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है कि किस प्रकार के करंट एसी या डीसी का प्रयोग टिग वेल्डिंग प्रक्रिया से एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए किया जाता है? फिर से एक प्रश्न को दोहराते हैं कि किस प्रकार के करंट एसी या डीसी का प्रयोग टिग वेल्डिंग प्रक्रिया से एल्यूमिनियम की वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है एसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो आपके स्क्रीन पर है कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का सिद्धांत क्या है? फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का सिद्धांत क्या है? तो इसका आंसर है कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया का सिद्धांत यह है कि इस प्रक्रिया में विदाउट कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है और बेस मेटल के बीच एक आर्क बनती है और इसे एक इनर्ट गैस से सील्ड किया जाता है। तो आपको पता होगा कि इनर्ट गैस के रूप में हीलियम और आर्गन, ये 2 गैसें जो है उपयोग में लाई जाती हैं। मुख्य रूप से आर्गन लाई जाती है, लेकिन हीलियम और आर्गन दोनों गैसें इसमें उपयोग में लाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अब आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
कौन सी धातुओं को केवल टिग वेल्डिंग प्रक्रिया से वेल्ड किया जा सकता है? कौन सी धातुओं को केवल टिग वेल्डिंग प्रक्रिया से वेल्ड किया जा सकता है? तो इसका आंसर है निकल और टाइटेनियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेटवे प्रक्रिया में हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट का क्या कार्य है? फिर से प्रश्न को दोहराते हैं, गेटवे प्रक्रिया में हाई फ्रीक्वेंसी यूनिट का क्या कार्य है? तो इसका आंसर है यह इलेक्ट्रोड को बेस मेटल पर बिना कांटेक्ट कराए आर्क शुरू कर सकती है। इसका आंसर है यह इलेक्ट्रोड को बेस मेटल पर बिना स्पर्श कराए आर्क शुरू कर सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग प्रक्रियाओं में मुख्य अंतर क्या है? इसे लिखिए। टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग प्रक्रियाओं में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए, टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड टंगस्टन का और विदाउट कंज्यूमेबल यूज होता है, जबकि मिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड उसी धातु का होता है जो बेस धातु हो और इसमें इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल होता है। मीन्स मिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड की खपत होती है, परंतु टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती है। इसमें अब नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन इसमें छूटा है 7 नंबर का, जिसका प्रश्न है कि एक इनर्ट गैस के क्या गुण होते हैं? प्रश्न को मैं फिर से कह देता हूँ कि एक इनर्ट गैस के क्या गुण होते हैं? तो इसका जवाब है कि जो इनर्ट गैस होते हैं यह रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होती है। यह ना तो जलती है और ना ही जलने में सहायता करती है। यह धातु के साथ प्रतिक्रिया भी नहीं करती है। तो ये थे कुछ मुख्य प्रश्न, और बाकी बचे प्रश्नों का हल मैं MCQ जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चूज क्वेश्चन, वो मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।